Hello friend, good morning to all of you. Now I'm going to start with the math exercise 1.5 for class 9. आज हम आपको exercise 1.5 बताएंगे जो क्लास 9 का है। उसको पहले के पहले हमने कुछ पॉइंट को बताया है, उस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लेना। कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। आज हम मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 बता रहे हैं। उसके पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हम पॉइंट को सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट देखना होगा, ध्यान में रखना होगा, ताकि आपका एक्सरसाइज क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। सबसे पहले पहला दिया हुआ है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये दिया हुआ है कि द सम ऑफ, अगर दो रहे, आपको तो ये पहले भी बता चुके हैं हम कि रेशनल क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। इट मीन दैट वो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर होगा तो आपका रेशनल होगा, ठीक है। जैसे मैं देख लो, जैसे मैं मान लीजिए कि आपका एक दे दिया है कि कोई भी अगर रूट के अंदर, हमने बताया था कि कोई भी रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 5 क्या है, प्राइम नंबर है जो 1 से कट रहा है, अपने से कट रहा है, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रूट के अंदर हम ये ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 7 भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल, सॉरी, अगर रूट है कोई भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर कोई भी रूट ले लिया और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर मीन्स क्या, 5 1 से कट रहा है और आपका अपने से कट रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिया, √5 लिया। √5 के अंदर क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 5 है, जो 5 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, इसीलिए क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा भी ले लेंगे, ये आपको होना चाहिए इरेशनल का पार्टनर। 7 ले लिए, तो रूट के अंदर क्या है आपका 7 है, तो रूट के अंदर जो 7 है, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि सम ऑफ, अगर सिंपल सी बात करें कि ये क्या है, तो ये क्या है आपका, तो ये क्या है, तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है, ये क्या है, P, और ये क्या है, Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यहाँ पर हम देखते हैं कि सम ऑफ रेशनल और इरेशनल क्या होता है, आपका इरेशनल होता है, वो देखेंगे हम कैसे। सम ऑफ रेशनल, हमने एग्जांपल, सम ऑफ रेशनल, एक रेशनल हो और इरेशनल हो और दोनों के बीच में प्लस का साइन हो, तो उसका निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वो हमेशा क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है 8 + √5, हमने यहाँ क्या लिया है 8 + √5। यहाँ पर देखते हैं तो 8 क्या है आपका, 8 तो रेशनल है, लेकिन √5, क्योंकि रूट के अंदर 5 है और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो एक हो गया रेशनल और एक हो गया इरेशनल। ये दोनों को आप कभी सॉल्व कीजिएगा तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब एक तरह से नहीं हो पाएगा। तो 8 + √5 जो क्या होगा, अगर रेशनल हो और इरेशनल हो, एक क्या है, रेशनल है, यहाँ पर 8 क्या है, रेशनल हो और एक क्या हो, इरेशनल हो, और दोनों के बीच में प्लस का साइन हो, सम का साइन हो, तो दोनों का निष्कर्ष क्या होता है, इरेशनल होता है। ये चीज़ आप ध्यान में याद रख लेना, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया, ये पॉइंट को आप लिख लो और लिख करके कॉपी में ध्यान से देख लेना, एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द डिफरेंस ऑफ रेशनल। डिफरेंस क्या होता है, अंतर। द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस अंतर भी क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। जैसे देखो एग्जांपल में हमने 8 ले लिया, 8 क्या है, रेशनल है, क्योंकि देखो हमने बताया था कि 8 क्या है आपका, रेशनल है, क्योंकि 8/1 तो छिपा रहता है, ये P/Q के फॉर्म में है और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए रेशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम √5 का बात करें तो √5 क्या है, तो रूट के अंदर एक 5 जो है क्या, प्राइम नंबर है, क्योंकि एक से अपने से अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रेशनल है, इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान में रखना कि अगर एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा उसका निष्कर्ष कंक्लूजन इरेशनल ही निकलता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। सबसे पहले हम एक रेशनल लेंगे, 5 क्या है, रेशनल है, लेकिन इरेशनल √2 क्या है, रूट के अंदर 2 जो क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये दोनों का भी कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, कोई आपसे पूछ दिया रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप हमेशा बोलोगे क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि देखो 5 √2 हमेशा क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। उसी तरह कोटेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। कोटेंट, तो कोटेंट ऑफ रेशनल, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेशनल, तो ये क्या दिया है, 1 क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया, और इरेशनल √2, रूट के अंदर 2 है, 2 जो प्राइम नंबर है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब कोटेंट ऑफ इरेशनल, 1 तो रेशनल हो गया, √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, दोनों का हमेशा निष्कर्ष क्या होता है, तो इरेशनल होता है, क्या होता है, इरेशनल। ये ध्यान
कि मतलब इतने दैट हमने ये चारों से ये सीखा कि अगर कभी भी हम दो नंबर ले लेंगे, एक ले लेंगे रेशनल और दूसरा ले लेंगे इरेशनल, अगर दोनों के बीच में सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट निकाले या पोटेंट निकाले, डिवाइड करें, तो सबका हरदम क्या होता है, इरेशनल होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, एक रेशनल का दूसरा क्या हो, इरेशनल हो। अब देखिए हम इसके बारे में पहले बताए थे, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5। अब 1.5 का हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, ठीक है। इसके पहले हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, रिमेंबर हुआ, उसको लिख लेना, उसको रिमेंबर कर लेना, और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। ठीक उसी पर आधारित जो हमने इसके पहले हमने आपको बताया था कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है, और क्लासीफाई करना है, वर्गीकरण करना है कि इसमें से जो भी दिया है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5, यही दिया हुआ है ना। 2 माइनस, सबसे पहले ये पहचानिए ये 2 क्या है, तो ये क्या है आपका रेशनल है, और ये क्या है आपका, तो रूट के अंदर 5 है, तो जो रूट के अंदर जो 5 है वो कभी भी क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी एक रूट ले ले, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसको इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल। तो हमने आपको क्या बताया था कि द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल भी ऑलवेज भी क्या, इरेशनल होता है। क्या होता है, ये इरेशनल होता है। हमने आपको बताया था ना कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज भी इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल, इसको लिख देंगे, ठीक है, ये आपका इरेशनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप का मैथ देगा। तो ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है और ये माइनस है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि ब्रैकेट को एक बार हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 23 है, तो इसको तो लिखेंगे 3 प्लस रूट 23, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस रूट 23 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हमने तोड़ दिया, ठीक है, ब्रैकेट हम तोड़ दिए। अब ब्रैकेट तोड़ दिए तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये प्लस माइनस, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा तो वही मान गया। तो ये कर दिए तो ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। सबसे पहला काम क्या है कि इसको ब्रैकेट को तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, 23 से 23 इधर प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस तो कट जाता है, ठीक है। नहीं भी तो ऐसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कि प्लस रूट 23 है और एक माइनस रूट 23 है, तो ये दोनों को अगर आपस में काटेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, दोनों हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो बच के क्या 3। अब आप बताओ कि 3 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तो हम बोलेंगे कि सर रेशनल है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये P/Q के फॉर्म है और 1 = 0 नहीं के बराबर है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया, ठीक है। तो इसको लिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। कुछ कुछ आपको ये करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2√7/7। अब देखिए, तो 2√7 जो दिया हुआ है, तो 2√7 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, 2 × √7 दिया हुआ है अपन 3 रूट आपका 7 दिया हुआ है ना। तो ये अब देखिए √7 से ये तो कट गया, तो बचा क्या, बचा तो 2 बचा। अब 2 क्या है आपका, आपको बताओ, तो 2 रेशनल है, क्या है, रेशनल, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो P/Q के फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशनल, ठीक है। अब देखेंगे नाउ ये क्वेश्चन को देखेंगे, 1/√2 है, तो 1/√2 हमने आपको क्या बताया था कि 1 जो हो गया वो क्या हो गया, 1/√2 में 1 जो हो गया वो क्या हो गया आपका, ये हो गया रेशनल और ये हो गया क्या, इरेशनल। द कोटेंट ऑफ, हमने आपको लिखवाया था ना, द कोटेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज क्या, इरेशनल। क्या हो जाता है, ये इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में आपका क्या है, तो 2 है, ठीक है, 2 × पाई है। तो हमने आपको बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, ये 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया, और पाई हम बताए थे पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में कि पाई हमेशा क्या होता है, तो इरेशनल होता है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, ये पाई क्या होता है, पाई, तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7। आप याद कर लेना इसको, जो ऑलरेडी ये डिवाइड कीजिएगा तो कभी इसका इन नहीं होगा, इसलिए क्या होता है, इरेशनल होता है, क्या होता है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया रेशनल और पाई हो गया इरेशनल, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज क्या, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है।
अब देखिए हम क्वेश्चन 2 का देखते हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको हल करना है, सरल करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम ये यहाँ देखते हैं कि इसको ये क्या मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको कितना मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। और इसको क्या मान लिया, क्योंकि अलग दिया है ना, तो इसको सी मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। मान लिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर इस फॉर्म में कभी भी आपको देगा कि a प्लस बी, ये दोनों के बीच में क्या चीज का साइन छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का c प्लस बी, क्योंकि चारों एक दूसरे से अलग है। तो हमने इसको a, इसको b, इसको c और इसको d एक सुपरड है, ठीक है। तो इसका एक आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कभी भी रहे, ठीक है, इस फॉर्म में कभी भी रहे, क्योंकि देखिए ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको a बोल दिए, b बोल दिए, c बोल दिए, d, आप कुछ भी बोल सकते हो, p q r s भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। इसके फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो एक बार a ले लिए, ठीक है, और c प्लस डी से एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और एक बार फिर क्योंकि ये बारी बारी से दोनों से होगा, ये इससे हो जाएगा और ये फिर b ले लिए, ठीक है, और b फिर b से हो जाएगा, तो c प्लस आपका d से हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी से हम क्या करेंगे ना कि सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मेट पे हम देख रहे हैं कि ये लागू हो रहा है कि नहीं, ये लागू हो रहा है, तो ठीक हम इसी फॉर्मेट पे इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो जहाँ पर a कितना है, यहाँ पर तो a कितना है 3, ठीक है। c प्लस डी कितना है आपका, तो c कितना है आपका, तो 2, c कितना है आपका बताइए, तो c है आपका 2 प्लस √2, ठीक है। उसके बाद ठीक इसी तरह से देखेंगे कि b है प्लस b, तो b इसमें कितना है, तो √3, ठीक है, तो प्लस है ना, प्लस है, प्लस √3, c प्लस डी, तो इसमें c कितना है, तो c प्लस डी कितना है, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, क्योंकि बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है, तो 8 क्लास में पढ़े होंगे इस टाइप का मैथ। अब इसको हम क्या करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी से होगा, क्योंकि यहाँ क्या चीज का साइन छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या चीज का मल्टीप्लाई का, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 √2, क्योंकि 3 में 2 से हुआ तो 6, 3 में √2 से हुआ तो 3 √2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 है √3 है, आपस में क्योंकि एक रूट में है, एक रेशनल है और एक क्या है, इरेशनल है, तो 2 √3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ √3 और √2 है, ऐसे अगर दिया रहेगा √3 इंटू √2 कभी भी दिया जाएगा, तो रूट के अंदर वाले आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यही आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में देख तो a प्लस बी सी प्लस डी, अगर ये फॉर्मूला हुआ आपका a प्लस बी सी प्लस डी, आप देख लेना क्वेश्चन देख के, तो इसका ये फॉर्मूला है, एक बार इसको ले लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमने किया, इसी के जगह पे इसमें से मान बैठा दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमने क्या मान लिया, मान लीजिए हमने मान लिया इसको a, इसको क्या कर लिया a, फॉर्मेट देखते हैं, इसको मान लिया b, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखिए, यही चीज तो यहाँ है ना, ये जो a प्लस बी है, यही चीज यहाँ रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका माइनस है। a प्लस बी हम लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे a माइनस बी, क्योंकि सेम चीज देखिए रिपीट है ना, a प्लस बी, फिर यही चीज यहाँ आया है a, फिर यही चीज यहाँ आया है b, लेकिन सबसे क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस। तो आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप फॉर्मूला तो पढ़े होंगे आप, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया, अगर इस फॉर्मेट पर ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपका इसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट पे अगर दिया हो तो यही फॉर्मूला पर हम भी बैठा देंगे, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला पे हमने क्या बताया, तो a कितना है a स्क्वायर, तो a कितना दिया हुआ है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना दिया है, तो √3 दिया है, तो √3 का, ठीक है। चलिए इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मेट पे काम करेगा, तो ये फॉर्मेट पे काम करेगा, तो हमने a स्क्वायर कितना ले लिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना ले लिए, तो √3 का
स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए रूट थ्री का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। रूट थ्री का अगर स्क्वायर निकालना हो तो रूट थ्री कितना बार गुना, तो 2 बार गुना हो जाएगा, ठीक है। तो रूट बताया है ना कि रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 9 हो गया। रूट 9 का कितना होगा 3 होगा, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3, तो कितना बचा 6 आंसर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 6।